हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में डुबकी लगाने वाले हैं, एक ऐसी जगह जो सुपर हीरोज, विलेन्स और कॉस्मिक एनर्जी से भरी हुई है। हम इस यूनिवर्स के बारे में कुछ दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स खोज रहे हैं, ऐसे सीक्रेट्स जो इतने गुप्त हैं कि निक फ्यूरी को भी प्राउड फील होगा। चलिए 2008 में वापस चलते हैं, थैनोस और इन्फिनिटी स्टोन से पहले का समय। मार्वल स्टूडियोज ने आयरन मैन के साथ एमसीयू लॉन्च करके बहुत बड़ा गैम्बल लिया था। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने मेटल सूट पहना और कूल होने का नया मतलब बताया। यह सिर्फ एक सुपर हीरो मूवी नहीं थी, यह एक कल्चरल रीसेट था, कुछ बड़ा होने का प्रॉमिस। आयरन मैन सिर्फ हिट नहीं थी, यह एक फिनोमिनन थी जिसने प्रूव किया कि हीरोज फ्लॉड, फनी और इनक्रेडिबली ह्यूमन हो सकते हैं। जरा सोचिए, आयरन मैन का फाइनल सीन। एक्सपेक्टेड लाइन यह थी कि टोनी स्टार्क आयरन मैन होने से मना कर दे, लेकिन आरडीजे ने इम्प्रोवाइज किया। उन्होंने वो अब आइकॉनिक वर्ड्स बोले, आई एम आयरन मैन, और दुनिया बदल गई। वो सिंगल लाइन एक डिफाइनिंग मोमेंट बन गई, सेल्फ एक्सेप्टेंस का डिक्लेरेशन। इसने एमसीयू के फ्यूचर के लिए टोन सेट कर दिया, स्पॉन्टेनिटी और कैरेक्टर ऑथेंटिसिटी को एम्ब्रेस करते हुए। द एवेंजर्स, सालों की प्लानिंग का कल्मिनेशन, इंडिविजुअल हीरो स्टोरीज का एक एपिक शो डाउन में मिलना। द एवेंजर्स ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, $1 बिलियन मार्क क्रॉस करने वाली पहली मार्वल फिल्म बन गई। यह एक वाटरशेड मोमेंट था जिसने इंटरकनेक्टेड स्टोरी टेलिंग की पावर को प्रूव किया। इसने मार्वल्स विजन को वैलिडेट किया, उनका हीरोज की एक टेपेस्ट्री वीव करने का ऑडेशियस प्लान। इस फिल्म ने एमसीयू को हॉलीवुड में एक मेजर फोर्स बना दिया। चैप्टर 4, कैप्टन अमेरिका द रिलक्टेंट हीरो। क्या आप कैप्टन अमेरिका के रूप में क्रिस एवंस के अलावा किसी और की कल्पना कर सकते हैं? मुश्किल है ना? लेकिन मानो या न मानो, एवंस ने इनिशियली रोल को रिफ्यूज कर दिया था। उन्होंने प्रेशर महसूस किया, इतने आइकॉनिक कैरेक्टर को एम्बॉडी करने का वेट। लेकिन मार्वल ने परसिस्ट किया। एवंस में कुछ देखा, वो इनहेरेंट गुडनेस, वो अनवेवरिंग सेंस ऑफ जस्टिस। एवंस कैप्टन अमेरिका का एम्बॉडीमेंट बन गए, होप और रेजिलियंस का सिंबल। Chapter 5, $22 billion and counting, the MCU's box office domination. MCU ने वर्ल्ड वाइड $22 बिलियन से ज्यादा कमाई की है। इस फाइनेंशियल सक्सेस ने फिल्म इंडस्ट्री को रीशेप कर दिया है, जिससे इन्फ्लुएंस हुआ है कि स्टूडियोज फ्रेंचाइजेस को कैसे अप्रोच करते हैं। MCU सिर्फ मूवीज का कलेक्शन नहीं है, ये एक कल्चरल फेनोमेनन है, एक ग्लोबल फोर्स जो वर्ल्ड वाइड ऑडियंसेस को कैप्टिवेट करता रहता है। Chapter 6, Stan the Man, the cameo king of the MCU. Stan Lee, इतने सारे beloved Marvel characters के legendary co-creator, अपने delightful cameos के जरिए MCU के staple बन गए। The Incredible Hulk में एक bewildered librarian से Captain America, Civil War में एक FedEx delivery man तक। उनकी appearances हमेशा एक treat होती थी। उनके cameos एक cherished tradition बन गए, fans के लिए उस आदमी से connect करने का एक तरीका जिसने इन stories को life में लाने में help की। Chapter 7, Guardians of the Galaxy, From Obscurity to Superstardom. 2014 से पहले Guardians of the Galaxy कौन थे? Cosmic Misfits की एक relatively obscure टीम। Guardians of the Galaxy एक स्मैश हिट थी जिसने ऑडियंसेस का स्टार लॉर्ड से परिचय कराया। गामोरा, ड्रैक्स, रॉकेट, ग्रूट। इसने प्रूव किया कि मार्वल अपने कॉमिक बुक यूनिवर्स के सबसे ऑब्सक्योर कॉर्नर्स को भी ले सकता है और उन्हें ब्लॉकबस्टर गोल्ड में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। Chapter 8, Black Panther, a cultural milestone. Black Panther सिर्फ एक सुपर हीरो मूवी नहीं थी, ये एक कल्चरल फिनोमिनन थी। इसने कॉन्वर्सेशन स्पार्क की, परसेप्शंस को चैलेंज किया और एक जनरेशन को इंस्पायर किया। ब्लैक पैंथर ऑस्कर्स में बेस्ट पिक्चर के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली सुपर हीरो फिल्म थी। ये जॉनर के लिए एक वाटरशेड मोमेंट था, एक साइन कि सुपर हीरो फिल्म सोशल चेंज के लिए पावरफुल व्हीकल्स हो सकती हैं। Chapter 9, Tom Holland's Instagram surprise, becoming Spider-Man. कल्पना कीजिए कि आपको इंस्टाग्राम के थ्रू पता चलता है कि आप नए स्पाइडरमैन हैं। टॉम हॉलैंड के साथ यही हुआ था। एक ग्रूलिंग ऑडिशन प्रोसेस के बाद वह एंक्शसली न्यूज का इंतजार कर रहे थे। फिर उन्होंने इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया और उसे देखा, मार्वल्स ऑफिशियल अनाउंसमेंट। वह अगले स्पाइडरमैन थे। Chapter 10, the MCU timeline, a meticulously crafted tapestry. MCU सिर्फ रैंडम मूवीज का कलेक्शन नहीं है, ये एक meticulously planned यूनिवर्स है।
मार्वल स्टूडियोज अपनी मूवीज ईयर्स इन एडवांस प्लान करता है, स्टोरी लाइन्स, कैरेक्टर आर्क्स और इंटरकनेक्टेड इवेंट्स को मैप आउट करते हुए। कंटिन्यूटी के लिए यह डेडिकेशन एमसीयू सक्सेस का एक की इंग्रेडिएंट है। आउट्रो, एक्सेलशियर, अंटिल नेक्स्ट टाइम ट्रू बिलीवर्स। देखने के लिए धन्यवाद। हमने कॉस्मोस के थ्रू जर्नी की है, एमसीयू के हिडन कॉर्नर्स एक्सप्लोर किए हैं और ऐसे सीक्रेट्स अनकवर किए हैं जो मोस्ट नॉलेजेबल फैन को भी गैस्प करा देंगे। अगर आपको ये माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को हल्क के लोकी को स्मैश करने से भी ज्यादा जोर से हिट करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम ट्रू बिलीवर्स, याद रखें, जैसा स्टैन ली कहते थे, एक्सेलशियर।